तो यहाँ पे ये जो है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है दिस वन। अगर यहाँ पे ट्रिपल जंक्शन होता है, मान लीजिए कोई भी दो टाइप का बाउंड्री यहाँ पे है, ठीक है, ये जो ट्रिपल जंक्शन है अगर वो अनस्टेबल होगा इट विल माइग्रेट अलोंग द प्लेट बाउंड्री, इट विल माइग्रेट अलोंग द प्लेट बाउंड्री। दैट मीन्स इस डायरेक्शन पे मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पे जो तीन पॉइंट दिखाए गए हैं, those are three different positions of the triple junction, possible points where the triple junction can occur or can move. Along these points or through these points the triple junction can move, वो दिखाया गया है यहाँ। So here it is the AB velocity line. This AB velocity line is with respect to the trench that is formed between plate A and plate B here. प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में ये जो है ए बी वेलोसिटी लाइन है, जिसका ओरिएंटेशन नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट है। ए बी का ओरिएंटेशन नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ गिवन है, नॉर्थ एरो इज गिवन, सो हियर इट इज डायरेक्टेड इन ए नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट फैशन। एंड ए का जो मूवमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर देखेंगे दैट इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, बी का जो मूवमेंट देखेंगे दैट इज मूविंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी लाइन है और वेलोसिटी वेक्टर्स दो जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, एक ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, दोनों वेलोसिटी वेक्टर है एंड दिस इज द वेलोसिटी लाइन। दोनों में अगर रिलेशनशिप हम अगर देखें देन द वेलोसिटी लाइन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। ये वेलोसिटी लाइन जो है वो वेलोसिटी वेक्टर को परपेंडिकुलर है। The velocity line for a train setting, the velocity line is perpendicular to the velocity vectors. Velocity vectors चाहे a with respect to b हो या b with respect to a हो, दोनों को वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि ट्रेन्स को परपेंडिकुलर मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे जो मूवमेंट रिप्रेजेंटेड है दैट इज परपेंडिकुलर टू ट्रेन्स। ओके, ये तो रिप्रेजेंटेशन के लिए है। प्रैक्टिकली अगर देखेंगे मोस्ट ऑफ द, इसको हम परपेंडिकुलर सबडक्शन बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर सबडक्शन बोलते हैं, जहां पे जो सबडक्शन है दैट इज मार्जिन से परपेंडिकुलर हो रहा है, वो मार्जिन से परपेंडिकुलर हो रहा है, या ट्रेंच पे दोनों प्लेट्स का जो वेलोसिटी है दैट इज परपेंडिकुलर टू द ट्रेंच ओरिएंटेशन। बी का जो वेलोसिटी है, बी का जो मूवमेंट है या ए का जो मूवमेंट है, दोनों ट्रेंच को परपेंडिकुलर है, सो इट इज ए परपेंडिकुलर सबडक्शन। ओब्लिक सबडक्शन भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ए से मूव करता है, बी ए से मूव करता है, नाउ ए इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, बी इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, whereas the trench orientation is northwest southeast। ट्रेंच का जो ओरिएंटेशन है वो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट है, लेकिन ए जो है इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, बी जो है इट इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ। दिस इज द सिनेरियो फॉर ओब्लिक सबडक्शन। वहां पे भी ट्रेंच बनेगा, इसको बोलेंगे ओब्लिक सबडक्शन, ओब्लिक सबडक्शन और डायगोनल सबडक्शन जो भी बोल सकते हैं। तो सबडक्शन मार्जिन जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो ऑर्थोगोनल सबडक्शन या परपेंडिकुलर सबडक्शन, या फिर डायगोनल सबडक्शन और ओब्लिक सबडक्शन। बाय नेचर अगर हम वर्ल्ड के ग्लोबल टेक्टोनिक मैप्स को देखेंगे, ओब्लिक टेक्टोनिक सबडक्शन, ओब्लिक सबडक्शन और डायगोनल सबडक्शन इज मोर प्रोमिनेंट देन द परपेंडिकुलर सबडक्शन। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर सबडक्शन लिया है, इसलिए द वेलोसिटी लाइंस
are perpendicular, the velocity line is perpendicular to the velocity vectors. अगर ओब्लिक सबडक्शन लिए होते देन वेलोसिटी लाइन परपेंडिकुलर नहीं होता। आया समझ में? द वेलोसिटी लाइन हैज टू बी पैरेलल टू द ट्रेंच ओरिएंटेशन। द वेलोसिटी लाइन हैज टू बी पैरेलल टू द ट्रेंच ओरिएंटेशन। ट्रेंच ओरिएंटेशन से पैरेलल होना चाहिए, मस्ट। अगर वो परपेंडिकुलर सबडक्शन होगा देन उसके केस में वेलोसिटी लाइन परपेंडिकुलर होगा। अगर वो ओब्लिक सबडक्शन होगा देन वेलोसिटी लाइन विल बी ओब्लिक टू द वेलोसिटी वेक्टर्स। जैसे यहाँ पे ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, whereas the velocity line is northwest southeast। ठीक है? The velocity line is perpendicular to the velocity vector for perpendicular subduction। ये ऐड कर दो, for perpendicular subduction। For oblique subduction it will not be perpendicular, it has to be parallel to the trench orientation। ठीक है? ये फर्स्ट पॉइंट है। तो बाय नेचर हमेशा ओब्लिक सबडक्शन होता है, जितने भी सबडक्शन सेटिंग है, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ देम आर ओब्लिक सबडक्शन सेटिंग। ठीक है? सिमिलरली जहां पे, चलो मैं रीज पे आऊंगा बाद में, तो जहां पे सबडक्शन होता है जनरली ओब्लिक Sir, सबडक्शन। यस। sir, we can find the generally oblique subduction. यस। What are the reason behind this? कोई रीजन नहीं है, दिस दैट इज नेचर, दैट इज नेचर। उसका कोई रीजन नहीं है। जो भी आप प्लेट मार्जिन्स, अगर अर्थ में कोई भी हमारा जो ग्लोबल टेक्टोनिक मैप्स है उसमें अगर आप प्लेट का मूवमेंट डायरेक्शंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा मोस्टली दे आर डायगोनल सबडक्शन और ओब्लिक सबडक्शन, जहां पे भी सबडक्शन होता है। Yes, sir. सिमिलरली जहां पे रीज होता है, मिड ओशनिक रीज होता है। मिड ओशनिक रीज भी दो तरह का हो सकता है, ये ऑर्थोगोनल रीज हो गया या परपेंडिकुलर रीज हो गया। जहां पे रीज के एक्सिस को, दिस इज द रीज एक्सिस, रीज एक्सिस को वेलोसिटी वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर से, द वेलोसिटी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द रीज एक्सिस, तो उसको ऑर्थोगोनल रीज सेटिंग बोलेंगे। या फिर रीज ऐसे भी हो सकता है, ओब्लिक, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऑलवेज परपेंडिकुलर सबडक्शन होता है। अगर अर्थ के टेक्टोनिक मैप्स देखोगे मैक्सिमम केसेस में या ऑलमोस्ट सारे केसेस में आपको परपेंडिकुलर डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, ऑर्थोगोनल रीज देखने को मिलेगा या परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। हियर देयर इज नो रीजन फॉर इट, ये नेचर है। अगर हम ग्लोबल एग्जांपल्स देखें उसमें ये आता है, परपेंडिकुलर रीज सेटिंग आता है एंड ओब्लिक ट्रेन सेटिंग आता है। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट जो है वो वेलोसिटी लाइन। एक तो हमने देखा वेलोसिटी लाइन जो है दैट विल बी पैरेलल टू द ट्रेंच ओरिएंटेशन। अगर ओब्लिक मूवमेंट हो रहा होगा तो ओब्लिक होगा वेक्टर्स को, अगर परपेंडिकुलर सबडक्शन हो रहा होगा देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर्स। देन ये जो वेलोसिटी वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर, सॉरी वेलोसिटी लाइन हम रिप्रेजेंट करेंगे वो वेक्टर के किस साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे अगर ये देखते हैं, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मींस द ओरिएंटेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। Here it is A and here it is B. So A is moving towards northeast. A is moving towards northeast with respect to B. B के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे A is moving towards northeast। तो इस वेक्टर के कौन से साइड में हमें वेलोसिटी लाइन को रिप्रेजेंट करना है? ये ए बी जो है वो वेलोसिटी लाइन है विच इज पैरेलल टू द ट्रेंच ओरिएंटेशन। आप देख सकते हो ए बी का ओरिएंटेशन यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट है।
Here also it is northwest, southeast. Okay. So AB, the velocity line, will be represented, because यहाँ पे perpendicular subduction हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री लिया हुआ है. AB velocity line is perpendicular to the velocity vector here for this example, because it is perpendicular subduction. That's why here it is perpendicular. नहीं तो वो perpendicular नहीं होगा. And it will be represented at any of the sides. Either B में represent कर सकते हैं और A में represent कर सकते हैं. यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है. अगेन डिफरेंट बुक्स में वो डिफरेंट होता है. तो किसी बुक में ऐसा भी लिखा है कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके आइदर साइड में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आइदर इस साइड में रिप्रेजेंट करेंगे, हियर इट इज बी एंड हियर इट इज ए. आइदर बी के साइड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस साइड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये जो वेलोसिटी लाइन है, पहला तो हमने देखा ओरिएंटेशन जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में अलाइन होगा. ट्रेंस का ओरिएंटेशन जिस तरफ होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी लाइन होगा. वो वेलोसिटी लाइन वेलोसिटी वेक्टर के कौन से साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम इसे प्लॉट करके स्टेबिलिटी कंडीशंस डिटरमाइन करेंगे. वी हैव टू प्लॉट ऑल द वेलोसिटी वेक्टर्स and velocity lines, then we have to define the stability conditions, or we have to see whether they are following the stability conditions or not. Accordingly we will classify whether the triple junction is stable or unstable. ठीक है. तो ये सारे चीजें हमें प्लॉट करना होगा, तब हमें पता चलेगा वो स्टेबल है या अनस्टेबल है. तो जब हम प्लॉट करेंगे ये वेलोसिटी लाइन को, ए बी का जो वेलोसिटी लाइन को किस तरफ प्लॉट करेंगे, बी के एंड पे प्लॉट करेंगे या ए के एंड पे प्लॉट करेंगे. सो फॉर ए ट्रेंच वी कैन प्लॉट द वेलोसिटी लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द वेक्टर. वेलोसिटी वेक्टर का आइदर साइड में, आइदर बी साइड में भी कर सकते हैं, ए साइड में भी कर सकते हैं, कोई भी एक साइड में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेलोसिटी लाइन को. ये एक तरह का ओपिनियन है इन सम बुक्स. अनदर ओपिनियन इज देयर, जो भी मैं मानता भी हूं उसमें आपको बहुत करेक्ट रिजल्ट मिलेगा. दैट इज वी विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी लाइन along the or at the point which is representing overriding plate. ए और बी में से ये जो दो प्लेट्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, ए और बी दो पॉइंट्स जो रिप्रेजेंटेड है, उनमें से जो ओवरराइडिंग प्लेट होगा जिसके नीचे दूसरा प्लेट सबडक्ट कर रहा है, ठीक है. अगर ये बी है, बी के नीचे यहाँ पे ये नॉर्मल फॉल्ट का सिंबल दिया गया है, हालांकि इट इज नॉट ए नॉर्मल फॉल्ट. सबडक्शन सेटिंग में थ्रस्ट फॉल्ट्स बनते हैं, तो द सिंबल शुड बी लाइक दिस. So here B is the overriding plate and A is the subducting plate. A जो है वो नीचे जा रहा है, B जो है ऊपर है. A is moving और A is subducting below B. तो यहाँ पे हम जो A B velocity line दिखाएंगे, the A B velocity line, it will be in the direction of northwest southeast and we represent it in the B end. B एंड में रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज B इज द ओवरराइडिंग प्लेट. क्यों? क्योंकि जब सबडक्शन होता है, सबडक्शन जब होता है, द ट्रेंच इज मूविंग ऑन द सबडक्शन प्लेट. आप देख सकते हो अभी ट्रेंच जो है मेरे फिंगर्स पे है यहाँ पे. दिस इज द प्लेट ए, माई राइट हैंड इज प्लेट ए, माई लेफ्ट हैंड इज प्लेट बी. ठीक है. नाउ द ट्रेंच इज on my fingers, then A gradually subduct हो रहा है and trench is migrating up.
trench is migrating up. Now it is on my wrist. Okay, then gradually A आगे बढ़ता जाएगा. Trench will also move forward. Trench will move on the A. ये जो ट्रेंच का पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू ए वो स्टेबल नहीं है, बिकॉज ए इज कंटिन्यूअसली मूविंग. ए जो है वो सबडक्टिंग प्लेट है, इसलिए वो आगे फॉरवर्ड हो रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है. यहाँ पे जब ए मूवमेंट हो रहा है देन ट्रेंच इज ऑल्सो माइग्रेटिंग. ट्रेंच इज नॉट कॉन्स्टेंट, ट्रेंच इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू ए. तो ए प्लेट के ऊपर ट्रेंच का पोजीशन कांस्टेंट नहीं है. लेकिन मेरे लेफ्ट हैंड में बी प्लेट में यहाँ पे जो मैंने ट्रेंच दिखाया था दैट इज फिक्स्ड. चाहे यहाँ पे हो फिक्स्ड, वहीं पे है फिंगर टिप पे. अभी भी लेफ्ट साइड का अगर हैंड देखोगे अभी भी ट्रेंच मेरा फिंगर टिप पे है, अभी भी फिंगर टिप पे है. ग्रेजुअली जैसे ही मूव करता जाएगा बी प्लेट के रेस्पेक्ट में ट्रेंच का पोजीशन जो है वो फिक्स है. बी इज कांस्टेंट, ए इज सबडक्टिंग. तो बी के रेस्पेक्ट में जो ट्रेंच का पोजीशन है दैट इज फिक्स्ड, whereas A के रेस्पेक्ट में ट्रेंच इज मूविंग, ट्रेंच इज माइग्रेटिंग, ट्रेंच इज मूविंग इन ए फॉरवर्ड मोशन. आगे की तरफ ए प्लेट की तरफ वो जा रहा है. इसीलिए जो हम वेलोसिटी लाइन हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द वेलोसिटी वेक्टर, वी विल रिप्रेजेंट इट ऑन द बी एंड, ऑन द एंड वेयर द ओवरराइडिंग प्लेट इज देयर. मान लीजिए यहाँ पे हमने ये वेक्टर लिया हुआ था, अगर हम ये वेक्टर भी ले लें which is moving towards southwest, B is moving towards southwest with respect to A, तो इसका प्लॉटिंग ऐसे होगा. here it is B, here it is A. now we are showing the movement of B with respect to A is constant, B is moving towards southwest. ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर ऑफ B with respect to A. जब वेलोसिटी वेक्टर प्लॉटिंग हो गया उसमें वेलोसिटी लाइन दिखाना है. नाउ द वेलोसिटी लाइन इज परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट डायरेक्शन. हियर इन दिस एग्जांपल particularly the margin is the trench margin or the trench boundary is perpendicular to the velocity vector. so यहाँ पे perpendicular बनेगा. किस एंड पे बनेगा? जहां पे ओवरराइडिंग प्लेट हो. यहाँ पे B is the overriding plate, so we will represent AB here, which is northwest southeast oriented, perpendicular to the velocity vector only for this case, only for this example, and this is plotted at the overriding plate end. आया समझ में? कहाँ पे प्लॉट होगा? दो कंडीशन है. पहले ये ट्रेन से पैरेलल होगा, the velocity line will be parallel to trench. परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ओब्लिक भी हो सकता है टू द वेलोसिटी वेक्टर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सबडक्शन. इट कैन बी परपेंडिकुलर, इट कैन बी ओब्लिक टू द वेलोसिटी वेक्टर डिपेंडिंग ऑन type of subduction or nature of subduction. And third point जो है that is it is plotted or the velocity line is plotted. हेलो सर. Yes. सर आप बोले कि बी ओवरराइडिंग प्लेट है, ठीक है. Yes. Yes. और बी जो वेलोसिटी वेक्टर कैसे हो सकता? बी अगर मूव करेगा तो बी ओवरराइडिंग प्लेट कैसे होगा? नहीं, यहाँ पे ये रिलेटिव वेलोसिटी है. दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी. जैसे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में हम दिखाते हैं फॉर एग्जाम्पल. नहीं सर, यहाँ पे वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी नहीं होगा. हाँ, मैंने बताया ना दोनों केस पॉसिबल है. आइदर विल रिप्रेजेंट, यहाँ पे दो आरो रिप्रेजेंटेड है ना.
एक ये एरो है, एक ये एरो है। दिस एरो इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। पहला एग्जांपल तो मैंने वही दिया। फर्स्ट एग्जांपल व्हाट आई हैव शोन इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दिस वन। नहीं सर, ये वाला नहीं, वो वाला जो आप अभी बनाए हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल जी। है। एक ए प्लेट का मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बी, दूसरा बी प्लेट का मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो पहला एग्जांपल मैंने ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिया था, सेकंड एग्जांपल मैंने बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिया है। जब हम प्लॉट करेंगे वो देखेंगे हम क्या लेंगे। मैंने उस कंडीशन पे अभी तक आया नहीं है, जो कंडीशन है ना ए बी बी सी सी ए, आई थिंक यू हैव स्टडीड इट बिफोर। तो वो मैं बाद में आऊंगा, अभी तक मैं बताया नहीं। ठीक है, अभी मैं बस एज ए लेमैन, मान लीजिए मुझे वो चीज पता नहीं है, स्टेबिलिटी कंडीशंस क्या है मुझे पता नहीं है, मैं बस उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैं स्टेप वाइज जाता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली उसमें जंप नहीं करूंगा मैं। तो अगर मुझे पता नहीं है क्या है स्टेबिलिटी कंडीशंस, तो दो तरह का वेक्टर यहाँ पे पॉसिबल है। एक ए बी हो सकता है, एक बी ए हो सकता है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। क्या लेंगे हम एग्जाम्पल में, जब स्टेबिलिटी कंडीशन में आएंगे क्या लेंगे, वो डिफरेंट सिनेरियो है। अभी के लिए दो कंडीशन है। जी क्लियर? सर। यस सर। ओके। सो अगर हम ए बी वेक्टर लेते हैं या बी ए वेक्टर लेते हैं, कोई भी वेक्टर लेते हैं, उसमें जो वेलोसिटी लाइन हम प्लॉट करेंगे, इट शुड बी प्लॉटेड ऑन द ओवरराइडिंग प्लेट एंड। ये भी किस मतलब कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, एंड ये मेरा भी मानना है। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में हम ओवरराइडिंग प्लेट के तरफ ही लेते हैं, लेकिन कुछ और बुक्स में ऐसा भी लिखा है, इट शुड बी इट कैन बी प्लॉटेड, it can be plotted on either side of the vector। ठीक है, ये भी हो सकता है। ए के तरफ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बी के तरफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, हियर ऑल्सो यू कैन रिप्रेजेंट। ठीक है, दोनों तरफ रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन वी विल रिप्रेजेंट इट ऑन द ओवरराइडिंग प्लेट। ठीक है, चलो, ये हो गया ट्रेन सेटिंग में। नेक्स्ट सेटिंग में आते हैं, ट्रांसफॉर्म सेटिंग। ट्रांसफॉर्म सेटिंग में ये वेक्टर कौन सा है, सूर्यमणि बताओ। व्हाट इज दिस वेक्टर? सूर्य बताओ। आई ऑडिबल? विवेकानंद बताओ क्या वेक्टर है ये? So vector of A with respect to B. दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में ए किस तरफ जा रहा है? इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो वी कैन प्लॉट Yes. like this is the velocity vector of a with respect to b, and again मैग्नीट्यूड जो भी होगा, लेट्स से 2 मिलीमीटर पर ईयर होगा, देन इट शुड बी 2 सेंटीमीटर, और 2 मिलीमीटर जो भी लेंथ, हम एरो का लेंथ जो है वो डिफाइन करता है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट। यहाँ पे मूवमेंट का मैग्नीट्यूड नहीं गिवन है, सो विल रिप्रेजेंट जस्ट द एरो। सिमिलरली अगर ये वाला वेक्टर लेते, नीचे का वेक्टर अगर लेते, देन दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बी इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, ए इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, बी इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए। उसमें ए कांस्टेंट होगा, बी मूवमेंट करेगा। ठीक है,
एंड यहाँ पे अगर वेलोसिटी लाइंस देखेंगे, दीज आर द वेलोसिटी वेक्टर्स, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, दीज आर द वेलोसिटी वेक्टर्स। वेलोसिटी लाइन कौन सा है? जिस डायरेक्शन पे ट्रिपल जंक्शन माइग्रेट कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पे ट्रिपल जंक्शन बना है, ये दो अदर प्लेट बाउंड्रीज है, दीज आर टू डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज। यहाँ पे ट्रिपल जंक्शन बना है, अगर ये ट्रिपल जंक्शन अनस्टेबल हुआ तो ड्यू टू ए बी बाउंड्री, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए बी बाउंड्री, ये ट्रिपल जंक्शन किस डायरेक्शन पे मूवमेंट कर सकता है? तो ऑब्वियसली मैंने बताया इट विल मूव अलोंग द प्लेट बाउंड्री, तो इट कैन मूव इन ए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट फैशन, इट कैन मूव इन ए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट ओरिएंटेशन, क्योंकि प्लेट मार्जिन जो है, प्लेट बाउंड्री जो है वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ओरिएंटेड है। So the triple junction can migrate in a northeast southwest orientation, or the velocity line is in northeast southwest orientation, and that is parallel to the movement of the plate. आप देख सकते हो A का मूवमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, B का मूवमेंट टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, वेलोसिटी लाइन जो है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यानी द मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ द ट्रिपल जंक्शन इज पैरेलल टू द मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ द प्लेट्स। The migration of triple junction or the velocity line, AB velocity line, is parallel to the velocity vectors or the direction of movement of the plates. Plates जिस direction पे movement करें, जैसे यहाँ पे A नॉर्थ ईस्ट की तरफ movement कराए, triple junction can also migrate in the northeast direction or southwest direction. So here the AB velocity line is plotted on the fault plane, on the boundary parallel to the movement direction। जो मूवमेंट डायरेक्शन है हमारा प्लेट का, उसी से पैरेलल यहाँ पे ए बी ड्रॉ किया गया है ऑन द बाउंड्री, ऑन द फॉल्ट प्लेन, उसी फॉल्ट के ऊपर उसी ओरिएंटेशन पे मूवमेंट करेगा। तो जिस डायरेक्शन में हमने ए बी प्लॉट किया था, उसी के ऊपर हमने ए बी लाइन यहाँ पे शो किया है, ए बी वेलोसिटी लाइन हमने शो किया है। द वेलोसिटी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन रेड एरो and the velocity line here I have represented in green arrow. Similarly यहाँ पे velocity vector of B with respect to A अगर दिखाएंगे, B is moving towards southwest, यहाँ पे अगर velocity line दिखाएंगे, that is this one, this is the velocity line. So the velocity line is along the velocity vector. तो सबसे पहले velocity line is parallel and along the velocity vector on either plate। चाहे आप ए प्लेट में ले लो या बी प्लेट में ले लो, दोनों का जो मूवमेंट का सेंस है, मूवमेंट का जो डायरेक्शन है, उसी से पैरेलल है वेलोसिटी वेक्टर का ओरिएंटेशन। सो यू हैव टू प्लॉट द वेलोसिटी लाइन along the velocity vector। Second point, we have to plot the velocity line along the velocity vector। Okay, clear? Any doubt? No, Nahi? sir. Okay. Next type of plate boundary is the Reed setting or the divergent setting। डाइवर्जेंट सेटिंग में जैसे मैंने बताया, दो तरह का डाइवर्जेंस हो सकता है, या तो परपेंडिकुलर डाइवर्जेंस, ऑर्थोगोनल डाइवर्जेंस, या फिर ओब्लिक डाइवर्जेंस, बट मोस्टली ऑर्थोगोनल डाइवर्जेंस होता है। जैसे सबडक्शन में मोस्टली डायगोनल सबडक्शन होता है, डाइवर्जेंस में मोस्टली ऑर्थोगोनल डाइवर्जेंस होता है। सो हियर ये कौन सा वेक्टर है? परमजीत बताओ कौन सा वेक्टर है?
velocity vector of A with respect to B. So this is A with respect to B. So it is moving towards northeast. North arrow is given here. So A is moving towards northeast. ठीक है, एंड मान लीजिए यहाँ पे ट्रिपल जंक्शन है. हियर दिस इज द ट्रिपल जंक्शन. ये जो ट्रिपल जंक्शन है अगर वो अनस्टेबल होगा वो कहाँ पे मूवमेंट करेगा? बिकॉज ऑफ ए बी. बिकॉज ऑफ ए बी बाउंड्री वो ट्रिपल जंक्शन किस डायरेक्शन पे मूवमेंट करेगा? इट विल मूव इन ए डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट. इस डायरेक्शन पे मूवमेंट करेगा along the Rees axis, parallel to the Rees axis. It will move parallel to the Rees axis. So here it is the AB velocity line. Velocity line is parallel to the Rees axis. And क्योंकि यहाँ पे velocity vector उससे perpendicular है, the A is moving in a northeast direction. A जो है वो northeast direction में move कर रहा है, but ट्रिपल जंक्शन का जो मूवमेंट पाथ है दैट इज नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट. A is moving towards northeast, so it is perpendicular to the velocity vector. Velocity line is perpendicular to the velocity vector. यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, ये जो रीज है ये दोनों तरफ मूवमेंट करता है. ए नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव किया है, बी साउथ वेस्ट की तरफ मूव किया है. ए जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव किया है, बी जो है साउथ वेस्ट की तरफ मूव किया है. हमने ये जो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. दिस इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. मतलब अगर ए नॉर्थ ईस्ट की तरफ मान लीजिए 5 सेंटीमीटर जा रहा है और 5 मिलीमीटर जा रहा है इन ए ईयर, B is also moving 5 millimeter towards southwest. इस पॉइंट से A अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ 5 मिलीमीटर जा रहा है, उसी पॉइंट से B भी 5 मिलीमीटर साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है. तो आफ्टर वन ईयर अगर हम A का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू B डिटरमाइन करेंगे, मतलब इनिशियल पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिया था, इनिशियल पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिया था आफ्टर 1 ईयर वो यहाँ पे होगा 5 मिलीमीटर अपार्ट. सिमिलरली इसको हमने बी के जिस पॉइंट के साथ कंपेयर किया था, दिस इज ए, दिस इज ए डैश. ओके, सिमिलरली ए को हमने बी के जिस पॉइंट के साथ कंपेयर किया था, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे थे, दिस इज बी, दैट विल ऑल्सो माइग्रेट 5 मिलीमीटर टू द साउथ वेस्ट. यहाँ पे जहां पे बी आपको दिखाई दे रहा है, आफ्टर 1 ईयर इट विल ऑल्सो माइग्रेट टू 5 मिलीमीटर टुवर्ड साउथ वेस्ट. सो हियर इट इज बी डैश. तो रिजल्टेंट मूवमेंट जो हो गया ए डैश विथ रिस्पेक्ट टू बी डैश, मतलब टोटल नेट मूवमेंट, नेट सेपरेशन अगर देखेंगे, क्योंकि हमने जो वेलोसिटी वेक्टर लिया है दैट इज ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, नॉट ए विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस. रीज एक्सिस वहीं पे है, रीज एक्सिस इज कांस्टेंट. ये जो है ये रीज एक्सिस है वो कांस्टेंट है, लेकिन ए जितना आगे जा रहा है बी भी उतना नीचे की तरफ साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है. हमने जो वेक्टर लिया हुआ है ए विथ रिस्पेक्ट टू रीज एक्सिस नहीं है, हमने क्या लिया हुआ है ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. मतलब हम यहां से नहीं मेजर करेंगे, इतना नहीं मेजर करेंगे, हम यहां से मेजर करेंगे. The total distance, the total magnitude of the plate here is the double of the plate motion. अगर A 5 मिलीमीटर जा रहा है पर ईयर,
देन उसका वेलोसिटी है 10 मिलीमीटर पर ईयर विथ रेस्पेक्ट टू बी, उसका रिलेटिव वेलोसिटी। दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी एंड 10 मिलीमीटर पर ईयर इज द रिलेटिव वेलोसिटी। हमने यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया है ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये जो विथ रेस्पेक्ट टू, उसका मतलब ये रिलेटिव ही है। दिस मोशन इज रिलेटिव मोशन। तो जब हम रिलेटिव मोशन कैलकुलेट करें, जब रिलेटिव वेलोसिटी को कंसिडर करें, देन मैग्नीट्यूड शुड बी डबल ऑफ द वेलोसिटी हियर। उसका मतलब ए का जो वेलोसिटी वेक्टर हम रीज एक्सिस से नहीं दिखाएंगे, वी विल शो इट फ्रॉम हियर, फ्रॉम बी डैश टू ए डैश। दिस विल बी द वेलोसिटी वेक्टर। तो रीज एक्सिस हमारा बीच में रह गया, यहाँ पे रीज एक्सिस विल बी इन द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। जो हम वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे दिखाए हैं, दिस इज, हियर इट इज द रीज एक्सिस, बी साउथ वेस्ट की तरफ है, ए नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो हमने जो वेक्टर यहाँ पे दिखाए हैं ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज द नेट मूवमेंट। इंस्टेड ऑफ 5 मिलीमीटर पर ईयर, हमने 10 मिलीमीटर पर ईयर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, बिकॉज इट्स ए रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब हमने बी से स्टार्टिंग किया है, यहां से स्टार्टिंग किया है और यहां तक गए हैं, देन द रीज एक्सिस इज एट द मिड पॉइंट, और वी कैन से द बाइसेक्टर। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। At point, the velocity line which is along the ridge axis is the bisector of the velocity vector। जो हमने यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर लिया हुआ है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी वेलोसिटी लाइन। इज इट क्लियर? यस सर। आया समझ में? तो Yes, sir. हमने 3 डिफरेंट प्लेट सेटिंग्स पढ़े, एक कॉन्वर्जेंट सेटिंग, एक डाइवर्जेंट सेटिंग एंड एक कंजर्वेटिव सेटिंग। तो जब डाइवर्जेंट सेटिंग होता है, डाइवर्जेंट सेटिंग में द वेलोसिटी लाइन का ओरिएंटेशन क्या होता है, वेक्टर का ओरिएंटेशन क्या होता है, बस उतना ही पढ़ा हमने। सो वेलोसिटी वेक्टर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इन ए रीज एंड पैरेलल टू द रीज एक्सिस, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट जो ओरिएंटेशन है वही ओरिएंटेशन होगा। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में पैरेलल होगा, अलोंग द वेक्टर होगा, जिस तरफ वेक्टर है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी लाइन होगा। एंड ट्रेंच में परपेंडिकुलर होगा या ओब्लिक होगा, डिपेंडेंट ऑन यस सर। द एंगल ऑफ सबडक्शन, एंड it will be dependent on angle of subduction, and it will be represented at the end of overriding plate। दोनों एंड में रिप्रेजेंट हो सकता है, बट हम ओवरराइडिंग प्लेट में रिप्रेजेंट करेंगे, उसी से ज्यादा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो 3 डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज का सेटिंग हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्बिनेशन